गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको नरोत्तम दास के बारे में बताया था, जो सुदामा चरित के कवि हैं, और बताया था कि किस प्रकार सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनका परिचय, उनकी दयनीय दशा का परिचय श्री कृष्ण को देते हैं। जब श्री कृष्ण को अपने मित्र का नाम पता चलता है कि सुदामा आए हैं, तो वो दौड़ते हुए पहुंचते हैं, लगभग दौड़ते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं और अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखते हैं। उन्हीं पंक्तियों का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन होए होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कितना खूबसूरत, कितना सुंदर वर्णन है कि पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बिवाइन, बिवाइयां फटी होती पैरों में लोगों के, एड़ी में जो घाव हो जाते हैं। कंटक माने काटा, दीन माने दुखद। द्वारपाल के मुख से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण उन्हें दौड़कर लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले, घाव और उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को बहुत कष्ट होता है। वो क्या कहते हैं? ऐसे बेहाल, इतने बेहाल हो कि तुम्हारे पैरों में पग कंटक जाल लगे, कांटों के जाल हैं, अंदर कांटे चुभ गए, क्योंकि वो बिना जूते के, बिना चप्पल के आए थे। हमने पहले आपको बताया था कि उनके पैर में जूते चप्पल नहीं थे। हाय महादुख पायो सखा, हे मेरे मित्र, तुमने कितने दुख पाए हैं। तुम आए इतने न किते दिन होए, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, तुमने इतने दिन क्यों अपने खो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की, अपने मित्र की दयनीय दशा देखकर, करुणा करके, करुणा निधि दया के सागर श्री कृष्ण दया करके बहुत रोए। उनको बहुत रोना आया अपने मित्र की दशा देख करके। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और जैसा कि प्रथा है, अपने अतिथि के आने पर लोग उसके पैरों को धोते हैं। गांव में अभी भी प्रथाएं विद्यमान हैं। ये उनके सम्मान का प्रतीक होती है। और श्री कृष्ण ने भी परात, एक बड़े से बर्तन में पानी मंगवाया था और उससे वो अपने मित्र के पैर धोने वाले थे, लेकिन उन्होंने परात को हाथ तक नहीं लगाया, परात के पानी को हाथ तक नहीं लगाया, और नैनन के जल सो पग धोए। उनकी आंखों से अश्रुओं की इतनी धारा बह रही थी कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही अपने मित्र के चरण पखारे, पैरों को धोया। तो फिर से ऊपर की पंक्ति से देखते हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। श्री कृष्ण अपने मित्र की ऐसी दशा देख करके, उनके पैरों की दशा देख करके, क्योंकि उनके पास पैरों में चप्पल और जूते भी नहीं थे, इतनी गरीबी थी, इतने दयनीय स्थिति थी कि उनके पैरों में कांटों के जाल लगे हुए थे, जाले लगे हुए थे। अंदर उनके पैरों में जो घाव थे उसमें जाले, कांटे घुस चुके थे। तो अपने मित्र की ऐसी दयनीय दशा देखकर उन्होंने कहा, इतने दुख पाए तुमने, तुम अभी तक क्यों नहीं आए, तुमने इतने दिन कहाँ खो दिए अपने। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दयनीय दशा देखकर, अपने मित्र की दयनीय दशा देख करके करुणा के सागर श्री कृष्ण बहुत रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, और उन्होंने पानी से भरे हुए परात को स्पर्श तक नहीं किया, छुआ भी नहीं। जो उन्होंने उनके पैर धोने के लिए मंगवाया था, राजमहल में पैर धोने के लिए जो जल आया था, उसको उनको छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके आंखों से, नैनन के जल सो पग धोए, आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे, और उसी से उन्होंने अपने मित्र के चरण धोए।
व्याख्या देख लेते हैं। हमने आपको इसमें लिख कर दे दी है और आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। द्वारपाल के मुख से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने आते हैं। उनके पैरों के छाले, घाव और उनमें चुभे घाटों को देखकर श्री कृष्ण को बहुत कष्ट होता है। वे क्या कहते हैं, हे मित्र, तुमने बहुत दुख पाए हैं, तुमने इतना कष्ट पाया, तुम यहाँ क्यों नहीं आए? सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण भी रोए। उन्होंने पानी से भरे परात को हाथ से छुआ तक नहीं, बल्कि अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। कितना सुंदर मित्रता का वर्णन है। आगे का काव्यांश देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो कही हेत। आगे चना गुरु मात दिए ते, लिए तुम चा भी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो जब दोनों की मुलाकात हो जाती है श्री कृष्ण और सुदामा की, दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं, एक दूसरे का कष्ट, एक दूसरे के मन के भावों को जान लेते हैं। तब श्री कृष्ण कुछ मजाक करते हैं अपने मित्र से और क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दिए, कुछ भाभी ने हमारे लिए उपहार भिजवाया, कुछ हमारे लिए भिजवाया है, सो तुम काहे ना दे, तो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, चापी माने छुपाना या दबाना, पोटरी मीन्स पोटली, कांख में हाथ के नीचे बगल में। तो तुमने इस पोटली को अपने बगल के नीचे दबा रखा है। रहे कहो कही है, तुमने इसको किस लिए छिपा कर रखा है, किस लिए दबा के रखा है। फिर वो आगे चना गुरु माते दिए थे। फिर उनको एक घटना याद आ जाती श्री कृष्ण को, जब वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों सुदामा और श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब एक बार गुरु माता ने सुदामा को चने दिए थे। उस समय भी वो याद दिलाते हैं श्री कृष्ण कि उस समय गुरु माता ने चने दिए थे, तुम चा भी हमें नहीं लिए, तुम चा भी हमें नहीं देने, सब तुमने चबा लिए थे, सारे चने तुमने चबा लिए थे और हमको नहीं दिया था। वो उस घटना का स्मरण दिलाते हैं। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्री कृष्ण, श्याम श्री कृष्ण का ही पर्यायवाची है। मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, चोरी की बानी में हो जो प्रवीण हो, तुम आज तक चोरी की कला में प्रवीण हो, कुशल हो। मतलब उस समय तो तुमने इस तरह की चोरी की थी कि मुझे नहीं दिए थे वो चने, और आज तक तुम उस कला में प्रवीण हो, चोरी की कला में। वो मजाक कर रहे हैं अपने मित्र से। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भी नहीं, तुम इस पोटली को अपने बगल के नीचे क्यों दबा रहे हो। ये सुधा रस, सुधा माने अमृत के रस से भीगे हुए। पाछली बानी अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी की तंदुल कीने। नीचे की पंक्तियों से इसको जोड़ते हैं कि तुम पोटली को अपने बगल में क्यों दबा रहे हो, और अमृत के रस से भीगे हुए भाभी के दिए हुए चावल तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। तैसी भाभी की तंदुल माने चावल हमें क्यों नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजो न तजी तुम, तुमने पहले के व्यवहार को अभी तक नहीं बुलाया, तुम पहले का व्यवहार अभी तक उसी तरह निभा रहे हो, उसी तरह अपना व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम पहले करते थे। तुम भाभी के द्वारा दिए गए अमृत के रस से भीगे हुए चावल हमको क्यों नहीं दे रहे हो। देखिए लिखित व्याख्या भी देख लेते हैं। कृष्ण सुदामा का बहुत मान सम्मान करते हैं और उनसे मजाक करते हुए कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए जो भी भिजवाया है वो तुम हमको क्यों नहीं देते हो। तुमने पोटली को अपने बगल के नीचे दबा रखा है, बताओ तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो। श्री कृष्ण सुदामा को उस समय की घटना का स्मरण करवाते हैं। जैसा भी हम आपको बता चुके हैं कि दोनों कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहते हुए शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो एक बार ऋषि की पत्नी अर्थात गुरु माता ने कुछ चने दिए थे, वो भी सुदामा ने अकेले ही चबा लिए थे और श्री कृष्ण को नहीं देते। श्री कृष्ण सुदामा से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम आज भी चोरी की कला में प्रवीण हो, अर्थात कुशल हो।
तुम अभी भी चावल की पोटली को बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो, तुम अपने लिए रखे हो उसको सुरक्षित। अमृत रस से भीगे चावलों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार कर रहे हो जैसा पहले करते थे, अर्थात तुम्हारे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया है। जबकि असलियत क्या है? सुदामा कृष्ण को थोड़े से चावल देने में संकोच कर रहे हैं। कहाँ एक राजा को वो कैसे, एक राजा को, इतने बड़े द्वारका के राजा को वो कैसे थोड़े से चावल उपहार में दें, इसलिए वो संकोच कर रहे हैं और उन्होंने पोटली को अपने बगल के नीचे दबा रखा है। अब आगे के काव्यांश को देखेंगे हम। आशा है आपको समझ में आया होगा इसको। आगे काव्यांश को देखते हैं। वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, यह पटवनी गोपाल की कछु न जाने जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ कब इत आवत हुतो वाही पठियो ठेली, कही हो धनी सो जाय के अब धरो सकेली। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। पुलकनी माने खुशी, पटवनी माने भेजना। अब इसमें इन पंक्तियों में नरोत्तम दास जी ने उन पंक्तियों का वर्णन किया, उस घटना का वर्णन किया है जब कृष्ण सुदामा का मान सम्मान कर लेते हैं, उनसे मजाक कर लेते हैं, उनके साथ समय बिता लेते हैं और फिर उनकी वापसी का समय आ जाता है, वो वापस हो रहे हैं। और वापस होते हैं जब अपने गांव की ओर लौटते हैं सुदामा, तो मन में उनके क्या चल रहा है, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से वहां गए थे, उनकी पत्नी ने भेजा था कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कृष्ण तुम तो इतने द्वारका के राजा हैं, वो तुम्हारी आर्थिक सहायता, तुम्हें मदद जरूर करेंगे। लेकिन उनको ऐसा कुछ दिखता नहीं है सुदामा को, और वो लौट रहे हैं। तो वो मन में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, उनका इन पंक्तियों में बहुत सुंदर वर्णन कवि श्री नरोत्तम दास ने किया है। वो पुलकनी, वो खुशी खुशी इतना मान सम्मान देना, वो पुलकनी खुशी खुशी उठ करके सम्मान देना, वो उठना मिलना, वह आदर की बात, इतना मान सम्मान देना, ये पटवनी गोपाल की और दरवाजे तक छोड़ने आना। गोपाल अर्थात श्री कृष्ण का कछु न जाने जात, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, श्री कृष्ण के आचरण और व्यवहार को मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, ये तो वही कृष्ण है जो बचपन में घर घर दही और मक्खन ढूंढते फिरते थे, ये वही कृष्ण तो है बचपन से। मुझको वो क्या देंगे, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, पहले भी वो वैसे ही थे, हरि को, ये श्री ईश्वर का राज समाज है, वो अब मुझे क्या देंगे, जो खुद ही दूसरी जगह दही और मक्खन के लिए घूमते थे, वो मुझे क्या देंगे। हो कब इत आवत हो, तो उनके मन में बड़ी नाराजगी है कि हाँ कब इत आवत हो, तो मैं तो खुद ही यहाँ नहीं आना चाहता था। किसके लिए सोच रहे हैं वो, अब अपनी पत्नी के लिए सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है अरे क्या हो गया, मैं बेकार ही गया, मेरे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची, वाही पठियो ठेली, मैं तो यहाँ आता ही नहीं था। उसी ने अर्थात मेरी पत्नी ने ही मुझको ठेल कर इधर भेजा था, जबरदस्ती भेजा था। कहीं वो धनी सो जाए के, अब मैं उससे कहूंगा कि बहुत सारा धन मिल गया है, अब धरो सकेली, अब उसको सुरक्षित करके रख लो, बहुत सारा, कहियो धनी सो जाए के बहुत सारा धन मिल गया है, अब उसको सुरक्षित रख लो। गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि उनको प्रत्यक्षता सामने कुछ नहीं दिख रहा है जो श्री कृष्ण ने उपहार स्वरूप उनको दिया हो, विदाई के साथ दिया हो। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियों में व्याख्या की है। अब हम लिखित व्याख्या भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। सुदामा कृष्ण के मान सम्मान के बाद जब अपनी नगरी को वापस लौटते हैं तो उनका मन बहुत दुखी है, बहुत खिन्न है। सोचते हैं कृष्ण का खुशी खुशी मुझसे मिलना, इतना अधिक आदर सम्मान देना, बाहर तक भेजने आना, मैं श्री कृष्ण को कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, उनकी लीलाओं को समझ नहीं पा रहा हूँ। वो हमारी क्या सहायता करेंगे जो स्वयं ही घर घर दही खाते फिरते थे बचपन में, इनसे मदद की आशा करना व्यर्थ है। मैं तो पहले से ही इस माखन चोर को जानता था, अब उन्हें गुस्सा आ रहा है, मित्र तो मित्र है। सुदामा को अपनी उन पे तो गुस्सा आ ही रहा है, अपनी पत्नी पर भी गुस्सा आ रहा है कि वह सोचते कि मैं तो स्वयं यहाँ नहीं आना चाहता था, मेरी पत्नी ने मुझे ठेल कर जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा था, मुझे तो उम्मीद थी कि श्री कृष्ण हमारी आर्थिक सहायता करेंगे।
हमारी दरिद्रता को दूर करेंगे। घर पहुंचकर मैं उससे कहूंगा कि मेरे मित्र ने बहुत सारा धन विदाई में दिया है। व्यंग कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी के लिए व्यंग के रूप में सोच रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि मेरे मित्र ने बहुत सारा धन विदाई में दिया है, अब सब संभाल कर रख लो। गुस्सा भरा हुआ उनके मन में, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में उनको कुछ नहीं दिख रहा है, खाली हाथ ही वो वहां से चले। वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खाते ही, जो चावल श्री कृष्ण ने सुदामा से लिए खाने के लिए, उन्हें दोनों लोगों की संपदा अर्थात संपत्ति दे डाली थी। उन्होंने अपने मित्र के मन को पढ़ लिया था और उनकी सारी गरीबी दूर कर दी थी। तो ये थे सुदामा चरित के काव्यांश, जिसमें बहुत सुंदरता से और सुंदर शब्दों से कवि ने सुदामा के गुस्से का वर्णन किया है और उन घटनाओं का वर्णन किया है जो श्री कृष्ण को याद आती हैं संदीपनी ऋषि के आश्रम की। तो आगे के काव्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।